तो माँ यशोदा जो अपने नंदलाला के लिए माखन, दही से माखन मथ रही है, और ये दृश्य बहुत ही सौंदर्य से भरा है। आपको बस मैं जो बोल रहा हूँ, कवि कर्णपुर ने आनंद वृंदावन चंपू में इसका चर्चा किया है, तो उसको बस आपको स्मरण करना है। और जो माताएं हैं जो वात्सल्य रस में जो बहुत अट्रैक्टेड है, उनके लिए बहुत सौंदर्य दृश्य है, आपको बस याद करना है। ठीक है, तो जब माँ मटके में दही को डाल के फिर रस्सी से मथ रही है, तो उसमें से जो ध्वनि निकल रही है, आवाज निकल रहा है। कभी सुना आप लोगों ने आवाज निकलता है जब माखन, आपने तो शायद सुना होगा ना, तो गांव में होता था ये एक आवाज, जैसे कि समुंदर के लहरें जब टकराती है ना, जब तूफान आता है, तो ऐसा आवाज कवि कर्णपुर लिखते हैं कि ऐसा एक आवाज आ रहा है जब माँ यशोदा मक्खन मथ रही है। तो जो भी है वहां आपको बस एक सुंदर तरीके से कवि अपना अनुभव को प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो माँ यशोदा कृष्ण भगवान के लीलाओं को स्मरण कर रही है जब मक्खन को मथ रही है। कुछ ना कुछ तो करना है ना, क्योंकि हाथ में मक्खन मथ रहा है, मथा जा रहा है, और फिर स्मरण क्या स्मरण, चलसी अजब्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरम नातते पदम, चलसी अजब्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरम नातते पदम, शीलत्रिनांकुरै सीदतीतिना, शीलत्रिनांकुरै सीदतीतिना, कलिललम्मना कांत गच्छति, चलसी अजब्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरम नातते पदम। क्या स्मरण हो रहा है? गोपियों ने ये पुस्तक में लिखा है कविताओं के रूप में। और गोपियां ने क्या लिखा है? कृष्ण के बारे में लिख रहे हैं कि जब आप जंगल जाते हो अपने मित्रों के साथ गायों को चराने के लिए, तो आप अपने कोमल कमलों से जब जंगल में चलते रहते हो, तो आपके पैरों के नीचे क्या आ रहा है? घास के तिनके आ रहे हैं, और उनको डर लग रहा है कि कहीं वो घास के तिनके आपके पैरों को छुबा न दे, कांटों की तरह। कहीं आपने सुना कि घास एक क्या उसको क्या बोलते हैं? एक तिनका नहीं, नेल को क्या बोलते हैं? नहीं, नॉट नेल, वो अपना जो कील जो भी है वो कांटे की तरह। कभी आपने सुना क्या कि एक घास का तिनका किसी के अंदर छुप रहा है? नहीं छुपता है ना। लेकिन उनको लगता है कि भगवान के चरण इतने कोमल है कि कहीं उनको घास के तिनके से कहीं पैर में कुछ छुप ना जाए और उनको दुख ना हो। तो यहां से वो अनुभव कर रहे हैं। कितना सुंदर है। तो चलसी अजब्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरम नातते पदम। तो बहुत सुंदर तरीके से गोपियां अपना अनुभव दे रहे ओके। तो सुंदर दृश्य है। एक दिन क्या हुआ था? कृष्ण अपने घर पे थे और एक शाम का समय था और चांदनी रात, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और आपको पता है वृंदावन का जो माहौल है बहुत सुंदर है, और कई कई कविताओं के द्वारा वृंदावन का सौंदर्य को वर्णन करते हैं कविता। और नरोत्तम दास ठाकुर ने एक कविता लिखी, बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते, कहते हैं वृंदावन रम्यस्थान दिव्या चिंतामणि धाम सदना मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्यस्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतना मंदिर मनोहर। आवृत्ति कालिंदिनी रे राजा हंसा केली करे ताहे शोभे कनक कमाला। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं कि ये जो वृंदावन का दृश्य है किस तरह है। आपको ये हमें पता नहीं ना,
हम लोग तो वृंदावन के बारे में जब यहाँ वृंदावन जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता। असली सौंदर्य तो जो भक्तों ने अपने भक्ति के दृष्टि से जब वृंदावन को देखते तो उनको पता चलता है। यहाँ क्या लिखा है? वृंदावन रम्य स्थाना दिव्य चिंतामणि धाम। वृंदावन एक मनोहर जगह है और वहाँ महल है, वहाँ घर है, और किस चीज से बने हैं महल और घरे? वहाँ पे दिव्य चिंतामणि से बने, हमारी तरह सीमेंट या लोहे से नहीं बने। आप यहाँ, हमें तो भौतिक संसार का अनुभव है ना, हमें एक थोड़ी पता है कि वृंदावन में क्या चल रहा है। वहां पे बहुत मनोहर है, एकदम मन को बहाने, हर तरह बहुत सुंदरता से भरा हुआ, और चिंतामणि और बहुत जेवरों से बना हुए घर दिखाई दे रहे हैं। शायद हम लोग को यकीन भी नहीं होगा, है ना, हमें थोड़ी यकीन होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं और क्या बताते हैं? आवृता कालिंदी नीर। वहां पे कौन बह रहा है? वहां यमुना बह रही है, और यमुना नदी में एक राजहंस है, बहुत सुंदर राजहंस तैर रहा है पानी में, और उसके साथ साथ एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है पानी में। उतना सुंदर दृश्य है वृंदावन के बारे में। तो एक सैंपल है आपके लिए। तो मैं क्या बोल रहा था कि एक दिन रात का समय था, चांदनी रात था, पौर्णमी था, और बहुत सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही, और अपने कृष्ण कन्हैया क्या कर रहे हैं उस दिन शाम को? वो खेल रहे हैं आंगन में, और उनके साथ माँ यशोदा अपने गोपियों के साथ बातचीत कर रही है। होता है ना शाम के समय बच्चे खेल रहे हैं आंगन में, ठंडी ठंडी चंद्रमा से ठंडी ठंडी आपको एक रोशनी बाहर आ रहा है, और फिर कृष्ण कन्हैया ने क्या किया? देखा चांद को देखे उनका मन चांद पे गिर गया। आज मक्खन नहीं, आज क्या चाहिए? चांद चाहिए। तो उन्होंने देखा और चुपके से माँ यशोदा के पास आ गए, चुपके से आके गोद में बैठ गए, और गोद में बैठ के रोने लगे, जोर जोर से पैर उठा के हाथ उठा के रो रहे हैं, हाँ मुझे रो रहे हैं जोर जोर से। और उतने में क्या हुआ? माँ यशोदा ने देखा कि बच्चा रो रहा है, और गोपियों ने भी देखा कि ये तो रो रहा है। परेशान हो गए गोपियां सारे। तो माँ यशोदा ने बोला गोपियों को कुछ करो इसका, आप उसको थोड़ा सहलाओ ताकि वो चुप हो जाए। तो गोपियों ने कृष्ण कन्हैया को अपने गोद में लिया, और उन्होंने कृष्ण से पूछा, कृष्ण मेरे लाल आपको क्या चाहिए? आपको क्या खीर खाना है क्या? तो कृष्ण ने बोला नहीं, मुझे खीर नहीं खाना है मुझे खीर। तो फिर क्या चाहिए आपको? किसी और गोपी ने पूछा, आपको क्या गाढ़ा दही खाना है क्या? आपको पनीर खाना है क्या? कृष्ण कन्हैया ने नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे खाना है वो गाढ़ा मक्खन को। उन्होंने हाथ किसकी ओर दिखाया? चांद की तरह दिखाया। आजकल, पहले तो बच्चे ये चलता था, ये कृष्ण से ही चालू हुआ है। बच्चे को बाहर कभी खाना नहीं खाएंगे तो बच्चों को गोद में लेके बच्चे को बाहर, माता जी आपको याद होगा ना, बच्चों को गोद में लेके चंद्रमा को दिखा के फिर मुंह में डाल देते हैं। चंद्रमा को दिखाएंगे मुंह में डालेंगे। ये तो कृष्ण से स्टार्ट हुआ। कृष्ण क्या चाहते हैं कि चंद्रमा चाहिए मुझे वो गाढ़ा मक्खन चाहिए। तो गोपियां परेशान हो गई, वो बोलने लगी ये थोड़ी खाने का चीज। उन्होंने, एक गोपी ने बोला, हे लल्ला ये खाने की चीज नहीं है, ये तो एक राजहंस है, ये हवा में उड़ते रहता है, यहां से वहां जाते रहता है, तो वो भाग जाएगा। तो कृष्ण ने बोला पकड़ो जल्दी से उसको, मुझे खेलना है राजहंस से, वो यहीं कहीं उड़ न जाए, जल्दी से पकड़ो। तो परेशान हो गया, अब क्या करें? बच्चे जब जिद में आ जाते हैं ना, कभी कभी हो जाता है, हम लोग किसी चीज को हटाने के लिए कुछ बोल देते हैं बच्चों को, फिर बच्चे वहां से कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो कृष्ण ने बोला कि अभी मुझे चाहिए, फिर से रोना चालू कर दिए। उतने में और एक गोपी ने बोला, हे लल्ला ये राजहंस भी नहीं है, ये तो एक चंद्रमा है, ये लटकते रहता है हवा में, तो इसको खा नहीं सकते आप। तो बोला चंद्रमा है तो मुझे चाहिए चंद्रमा, और जोर जोर से रो रहा है फिर से, और बोल रहा है कि मुझे चंद्रमा चाहिए, अभी चाहिए, मुझे खेलना है उसके साथ। परेशान। उतने में अब माँ यशोदा को सीन में एंटर करना पड़ा। माँ यशोदा ने कृष्ण कन्हैया को अपने गोद में ले लिया, और फिर से दिखाया चंद्रमा को, मेरे लाल ये ना ही कोई राजहंस है, ना ही कोई चंद्रमा है, ये मक्खन है। उल्टा फिर घूम फिर के वहीं आ गया कि माँ यशोदा को मानना पड़ा कि ये गाढ़ा मक्खन है, लेकिन आप इसको खा नहीं सकते। तो कृष्ण ने, क्यों नहीं खा सकता, क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि आप गौर से देखो इसको। हाँ देखा मैंने, इसमें क्या है? काले काले धब्बे दिख रहे हैं आपको? हाँ काले धब्बे हैं, और ये जहरीले धब्बे हैं। अच्छा, तो बच्चा क्या बोला होगा? माता जी अभी क्या बोला होगा कृष्ण ने, जब आपने इतना बड़ा बात बोल दिया कि ये जहरीले धब्बे हैं और ये काले काले हैं, तो आप
कृष्ण का रिस्पॉन्स कुछ तो आना है। तो क्या बोला होगा माता? आपने अगर कृष्ण को ये बोला तो कृष्ण बोले, क्या बोलेंगे? हाँ मुझे यही चाहिए। कृष्ण बोलेंगे यही चाहिए। तो कृष्ण ने बोला अच्छा ये जहरीला है, तो ये जहर क्या होता है, ये काले धब्बे क्यों है? अच्छा, तो फिर माँ यशोदा ने सोचा अब थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया बच्चे का, अब इसको थोड़ा स्टोरी में थोड़ा पट्टी पटा के इसको हटा दूंगी, क्योंकि मन में क्या चल रहा है, मुझे चांद चाहिए। अब वो बात अगर निकल गई तो फिर सेफ है हम लोग। तो माँ यशोदा ने सोचा तो उसने क्या किया, माँ यशोदा ने, कवि कर्णपुर लिखते हैं कि माँ यशोदा ने जोर से कृष्ण को गले लगाया और उसको चूमा और उसको बोला अब मेरी बात सुन, मैं तुम्हें बताती हूँ ये काले धब्बे क्या है और ये जहर कहाँ से आ रहा है। तो माँ यशोदा ने बोलने लगी की स्टोरी बोलने लगी। एक समय में एक समुंदर था जो उसका नाम है क्षीर सागर समुंदर। वो क्षीर सागर समुंदर किस चीज़ से बना है? ये दूध से बना है। कृष्ण कन्हैया को इसने, माता यशोदा ने ये बोला। और तो आप क्या बोलेंगे? अब बच्चा क्या बोलेगा? अगर बच्चे को आपने बोला कि एक सागर है और वो दूध से बना है, तो अब बच्चा क्या बोलेगा? दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए। अच्छा, दूध से बना है तो ठीक है। तो इतना बोलते ही तो कृष्ण ने बोला, स्वाभाविक रूप से बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, तो कृष्ण ने बोला कितने गाय के दूध से बना है ये सागर? बहुत इंटेलिजेंट है कृष्ण, आप उसको ऐसा घुमा नहीं सकते। तो बोला कितने गायों के दूध से बना है बताइए ना थोड़ा सा। तो माँ यशोदा परेशान हो गया, अभी क्या बोलूं मैं इसको। फंस रहे हैं, कृष्णा फंसा रहे हैं, हर किसी को फंसाते हैं भगवान। तो माँ यशोदा ने ऐसे बोलते ही कृष्ण ने माँ यशोदा ने बोला ये एक्चुअली ये कोई गाय का दूध से नहीं बना है। तो आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी हो सकता, बिना गाय के दूध कहाँ से आ सकता है? बहुत इंटेलिजेंट है ना, बिना गाय के दूध कहाँ से आ सकता? तो माँ यशोदा पे आरोप आ गया कि आप झूठ बोल रहे हो, आप ही बताओ बिना गाय के कहीं दूध आ सकता है क्या? तो फिर माँ यशोदा ने सोचा, फिर माँ यशोदा ने बोला जिसने ये गायों को दूध देने की शक्ति दी है उसने ये दूध बनाया है बिना गायों के। ये तो बड़ा स्टेटमेंट हो गया। किसने पता नहीं, जिसने बनाया गायों को और जिसने गायों को दूध देने की शक्ति दी है उसने ये दूध बनाया है बिना गाय के। तो कृष्ण बोले कि अच्छा ऐसा है, फिर ये कौन है ये जो आप बोल रहे हैं जिसने? तो माँ यशोदा ने बोला वो भगवान है, वो हर जगह पे है। ये भगवान जो है जिसने ये सागर बनाया ये हर जगह पे व्यापित है, यहाँ भी है, लेकिन मुझे दिखाओ मत बोलना, दिखा नहीं सकती हूँ तुम्हें, क्योंकि पहले ही पता है। अगर मैंने बोला भगवान से तो दिखाओ बोले, तो बोला मैं दिखा नहीं सकती, तो मुझे पूछना मत कहाँ है। तो कृष्ण कन्हैया ने सोचा ठीक है। तो फिर माँ यशोदा ने बोला कि एक दिन था कि राक्षस और देवी देवताओं के बीच में युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। अभी स्टोरी फिर से वहां से कंटिन्यू हो रहा है। क्षीर सागर है, कृष्ण को बोल दिया, कृष्ण ने मान लिया, भगवान ने बनाया, ठीक है हो गया। अभी बोल रहे कि एक दिन युद्ध हुआ था, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने सागर के बीच में एक पर्वत को डाल दिया। वो कौन सा? मंदार पर्वत, उसको रख दिया और उसके चारों तरफ एक सांप को बांध दिया। कौन सा सांप है वो? वासुकी सांप को। और उसको मंथन किया भगवान ने, और मंथन करने से उसमें से निकला काला कूट जहर। ये क्वेश्चन क्या था कृष्ण का? क्वेश्चन ये था कि जहर क्या है। अब आंसर तो देना पड़ेगा ना। तो माँ यशोदा ने बोला जब भगवान ने उसको मंथन किया तो उसमें से निकला काला कूट जहर। अच्छा, जहर निकला उसमें से। तो फिर तो मैं जहर, ये दूध से जहर कैसे? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दूध से जहर कैसे निकल गया? क्योंकि दूध का सागर है और बीच में पर्वत है, सांप है। तो कृष्ण ने पूछा फिर जहर कहाँ से आया? ये जहर तो सांपों में रहता है, दूध में थोड़ी रहता है जहर। सही है ना, स्वाभाविक क्वेश्चन है। तो माँ यशोदा ने सोचा ठीक है। एक्चुअली तो माँ यशोदा ने थोड़ा डाइवर्ट किया, बोला महादेव ने ये कालाकूट को पी लिया, महादेव ने ये कालाकूट को पी लिया और जो जहर नीचे गिर गया उसको सांपों ने पी लिया, इसलिए सांपों के अंदर जहर है। सवाल का जवाब मिल गया। क्योंकि सांपों में जहर बोल रहे थे ना, तो सांप। और फिर क्या हुआ, उसी क्षीर सागर में से कौन निकला आखिर में? चांद निकला। और चांद में धब्बे क्यों है? धब्बे क्योंकि थोड़ा सा जहर चांद के अंदर भी घुस गया, इसलिए उसको कोई खाता नहीं, इसलिए मैं मक्खन बना रही हूं, वो खा तू।
तो इस तरह से माँ यशोदा ने उसको अपने कृष्ण कन्हैया को ये जो स्टोरी में ओके, तो फिर तो यहाँ पे ये स्टोरी समाप्त हो गया। और उतने में क्या हुआ, उतने में स्टोरी बोलते बोलते कृष्ण कन्हैया सो गए। क्या हो गया, नींद आ गया भगवान को और वो सो गए। और यहाँ पे एक सुंदर जो यशोदेया नंदा मुकुंदा जो कंसा कुठारी, जो यशोदेया नंदा मुकुंदा ने जो कंसा कुठारी, जो मुनिगला हृदयानंदा ने जो कुलया रमना, जो यशोदेया नंदा मुकुंदा ने जो कंसा कुठारी, जो मुनिगला हृदयानंदा ने जो लक्ष्मिया रमना, जो लक्ष्मिया रमना, जो लक्ष्मिया रमना। ये सुंदर जो अभी मैंने जो गीत गाया है, ये आप अगर उडुपी जाएंगे तो उडुपी के मंदिर में जब रात को कृष्ण को सुलाते हैं तो ये पुरंदर विठल ने लिखा है, बहुत सुंदर है। भगवान को एक झोलन में डालते हैं और फिर ऊपर एक गुड़िया को रखते हैं, ऐसे घूमता है। पहले के ज़माने में शायद 20 साल पहले बच्चों को सुलाने के टाइम पे ऊपर एक घूमता था ऐसा राउंड राउंड, बच्चा ऐसे देख के सो जाता है। अभी तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप आजकल बच्चे कैसे सोते हैं, कैसे सोते हैं? आपने क्या आपको पता है आपको बहुत ही एक्सपीरियंस है। ये चल रहा है, माँ अगर बच्चे को सुलाना चाहती है तो उसके हाथ में मोबाइल दे देती है तो सो जाता है, चुपचाप सो जाता है, कुछ नहीं करेगा। तो लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। कृष्ण को माता यशोदा ने बहुत बहला फुसला की कहानी बताया और जहर का कहानी बताया, और फिर कृष्ण कन्हैया सो गए। और यहाँ क्या लिख रहे हैं, जो यशोदेया नंदा मुकुंदा ने जो कंसा कुठारी। इसका मतलब है कि हे नंदलाल, यशोदा दुलाल, हे कृष्ण, तुमने कंस को मारा। जो का मतलब पता है? कितने लोगों को पता है? यहाँ जो का मतलब साउथ में आप जाएंगे ना तो ये यहाँ लल्ला लल्ला लोरी बोलते हैं ना, या वहाँ पे जो बोलते थे, सुला के छाती पे ऐसे थे धीरे जो, तो बच्चा अभी भी सो जाता है। पहले का सिस्टम अभी भी है। तो भगवान को सुला रहे, बोले कि तुमने कंस को मारा, सो जा। तुम यशोदा दुलाल हो, नंदलाल हो, कृष्ण कन्हैया हो, सो जा। तो जो मुनिगल हृदय आनंदे, मुनि जो है, भक्त है, उनके हृदय को आनंद देने वाला कौन है? कृष्ण है। तो तुम जो भक्तों के हृदय में आनंद डालते हो, सो जा। तो बहुत सुंदर तरीके से उडुपी में आप कितने लोग उडुपी गए? हाथ उठाना। बहुत कम लोग हैं, शायद कोई गया ही नहीं इधर से। तो आपको जाना चाहिए। बहुत शाम के समय में बहुत, मैंने आज एक फॉरवर्ड किया था वीडियो को, आप देख लेना उसको। तो फिर तो भगवान क्या हुआ, अभी स्टोरी एंड नहीं हुआ। अभी भगवान सो गए, तो फिर सुबह हो गई। सुबह होते ही माँ यशोदा फिर से उठ गई और फिर से माखन मथने लगी। और माँ यशोदा ने क्या क्या, पेड़े बनाए, दही बनाया, मीठा दही, सब कुछ रेडी करके कृष्ण कन्हैया उठने से पहले एक थाली में रख के उनके पास चले गई। और कृष्ण उठ गए तो उनके सामने रख दिया और बोला, खाओ, जितना खाना है खाओ। तो कृष्ण ने देखा और बहुत गुस्से में थे सुबह सुबह, और उन्होंने बोला, मैं कुछ नहीं खाने वाला हूं आज। क्या हो गया? कल रात को तुमने झूठ बोल के मुझे सुला दिया और रात भर मुझे भूख लग रहा था, कुछ भी नहीं खाया, मुझे झूठ बोला ना। पूरा स्टोरी झूठ है आपका। अभी भी स्टोरी एंड नहीं हुआ। तो माँ यशोदा परेशान हो गया, अभी क्या? और माँ यशोदा ने बोला, अच्छा बच्चे, झूठ बोला मैंने तो। रात को जो मटके में जो मक्खन था किचन के अंदर, उसको किसने खाया चोरी करके? तो ये बच्चे जो है रात को सोए नहीं है। इनको सुलाने के बाद फिर से जाके किचन में मटके में जो माखन था उसको चुरा के फिर खाए, और फिर माँ यशोदा पे चिल्ला रहे कि हाँ देखो, तुमने कुछ खिलाया नहीं, झूठ मूठ का स्टोरी बता के मुझे सुला दिया, मैं भूखा रह गया। हर जगह झूठ है, हर जगह चोरी है। तो उस तरह से यहाँ पे बहुत सुंदर दृश्य जो कई लोगों ने शायद स्टार्टिंग में सुना ने।
तो नंद बाबा के पास कितने गाय थे पता है किसी को? कितने गाय थे? 9। किसने बोला वो? बढ़िया आंसर। 9 लाख गाय थे और हर गाय का दूध से माँ यशोदा माखन नहीं बनाती थी। कितने गाय थे पता है जिनके दूध से माखन बनाती थी? कवि कर्णपुर लिखते हैं कि करीब 7-8 गाय थे जो स्वादिष्ट, मधुर और सुगंधित घास खाते थे और उनका दूध से माँ यशोदा चुन चुन के वो दूध से ही निकालती थी कृष्ण कन्हैया के लिए, ताकि वो कहीं बाहर जाके क्या ना करे, चोरी ना करे उसको बेस्ट मक्खन मिलना चाहिए, बेस्ट दही मिलना चाहिए। तो उस तरह से और 9 लाख गाय थे और कई तरह की गाय थे अलग अलग। उसके बारे में कई तरह के गाय थे और कृष्ण के पास, और कृष्ण के घर पे बहुत सारे कृष्ण का फेवरेट मंकी कौन सा है? कौन है पता है? मंकी का नाम किसने बोला? हाँ, आपको पता है? आपको अच्छा है, दधिलोबा है। और कृष्ण का एक पेट कुत्ता है, 2 कुत्ते हैं। कोई बता सकता है कौन है? कृष्ण के कुत्ते, 2 कुत्ते। कृष्ण के घर पे भी कुत्ते थे। एक का नाम है, आपको पता है? पता नहीं आपको। एक का नाम है भ्रमरका और एक का नाम है व्यग्रा, और एक हंस भी था घर पे, कृष्ण के घर पे। आपको सबको याद रखना है कि हमें इसी पे स्मरण करना है, कृष्ण के बारे में अनेक चीजें जानना है। कृष्ण के घर में एक हंस था, उसका नाम क्या था? कोई बता सकता है? जो बताएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। उसका नाम है कालास्वना। और एक मोर था, कोई बता सकता है? मोर बहुत फेमस है, उसका नाम तांडविका। क्या है? तांडविका। और एक हिरन था, उसका नाम है सुरंग। और 2 तोते थे घर पे, कृष्ण घर पे, और उनका नाम है दक्ष और विचक्षण। 2 तोते थे, बहुत सुंदर। जब घर पे 2 लड़के रहते हैं तो घर का हाल क्या होता है? घर में मुसीबत है, घर में आफत है, घर में कयामत है तो घर पे कौन है? कृष्ण। यशोदा की माई के घर पे 2 मुसीबत है, 2 आफत है, कोई राहत नहीं है, कभी भी लड़ाई। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह का सिस्टम ये था कि दोनों अपने लोटे लेके आके यशोदा माँ के सामने खड़े हो जाएंगे दूध के लिए। और बलराम के पास बड़ा लोटा है, कृष्ण कन्हैया के पास छोटा सा है। तो एक दिन सुबह हो गई तो बलराम आ गए अपने लोटा लेके माँ यशोदा के पास, बोला माँ डालो दूध पीऊंगा मैं। कृष्ण ढूंढ रहे अपना लोटा नहीं मिल रहा है, गायब। चोर के घर में चोरी चोर के घर में चोरी हो गई। परेशान कृष्ण, क्या मेरा लोटा कहाँ है? अब बच्चे 2 लड़के हैं और अब लड़ाई चालू होगी, क्योंकि छोटा तो छोड़ेगा नहीं, बड़े को पीने को थोड़ी। अभी आपके घर में कोई 2 लड़के हैं तो आपको पता है कितना मुसीबत कर देते हैं आपको, आपका हालत खराब हो जाता है। तो कृष्ण आगे पास में, मेरे को चाहिए आपका लोटा मुझे दो, आप बड़े भाई हो ना, मुझे दो, क्योंकि तुम बड़े होने के नाते तुम्हें देना है, मेरा अधिकार है। तो बलराम भी छोड़ेंगे नहीं ना, बलराम बड़े चुप मैं देने वाला नहीं हूं। और लड़ाई चालू हो गई और माँ यशोदा देख रही है क्या चल रहा है, ये आफत क्या है, ये तूफान कहां से उठ रहा है घर पे। तो माँ यशोदा बोले चुप, और बोला कि अब मैं तुम्हारे बीच में एक कंडीशन रखती हूँ, वो कंडीशन फुलफिल, उसको दूध मिलेगा। तो क्या, ठीक है हम लोग रेडी है कंपटीशन के लिए। तो माँ यशोदा ने बोला यहाँ से जल्दी से भागो, यमुना दिख रही है? हाँ दिख रही है। जाके 3 डुबकी लगा के जल्दी से जो फर्स्ट आएगा उसको क्या मिलेगा? लोटे में दूध मिलेगा। बच्चे बहुत उत्साहित हो, हाँ मैं भाग रहा हूँ। तो दोनों भागने लगे और रेत आ गया, और बलराम तो एकदम नंबर 1 है भागने में, भाग रहे एथलीट की तरह, जैसे 100 मीटर के रन में भागते हैं ना, इधर से वहां गायब हो जाते हैं। तो बलराम भाग रहे, पीछे मुड़ के देख रहे तो कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। अरे ये कहाँ चला गया भाई, मेरा छोटा भाई कहाँ है? तो दूर में आराम से आ रहे हैं। अरे ये बोला क्यों भाग क्यों नहीं रहा? तुझे तो दूध पीना नहीं था तो वही बोल देता था, मैं पी लेता, अभी कॉम्पिटिशन में नहीं है। नहीं तू जाना, तू 3 डुबकी लगा के वापस आ। 3 डुबकी मिस मत। कौन से कितने डुबकी? 3 डुबकी, 1 नहीं 2 नहीं 3। तो कृष्ण बलराम ने बोला ठीक है मैं जा रहा हूं, और फिर आगे बढ़ गया और पानी पास में आ गया। पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि अपना कृष्ण कन्हैया बैठ के रेत में खेल रहे हैं, मट्टी में साथ कुछ बना रहे हैं। ये परेशान हो गया, यार क्या करूं, आजा जल्दी। नहीं आऊंगा, तू जा 3 डुबकी लगा। 3 डुबकी लगा ना, बोलना मत, फिर जाना दूध पीना, मैं फिर वापस। तो उतने में 3 बलराम ने देखा उधर इधर पानी में चले गया और पहला डुबकी लगा और उठा, देखा तो समुंदर है अब नदी नहीं है
समुंदर बन गया। ये परेशान, ये कहाँ पहुंच गया, हम एक डुबकी में कहाँ पहुंचा दिया, मैं कहाँ हूँ। तो उतने में देखा कोई किनारा भी नहीं है, और दूर पे देख रहे हैं कि एक द्वीप है, और मज़ारे में बच गया, चलो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। और कृष्ण और बहुत मेहनत से हाथ पैर मार के वहाँ पहुँच गए। उतने में लोग खड़े हैं वहाँ पे, अरे वहाँ बैंड बाजा चल रहा है, और देख रहे हैं कि कौन है ये लोग। ये पहुँच गए किनारे में, तो उनका स्वागत चल रहा है, बड़े बड़े हार लेके अच्छे अच्छे लोग खड़े हैं और बोले कि महाराज पधारिए, आपका स्वागत है। तो बलराम परेशान, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं थोड़ी महाराज हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं दूध पीने के लिए आज प्रयत्न में। तो उनको हार डाला, बोला कि देखो आप जहाँ पहुँचे हो, यहाँ का रीत है कि हमारा महाराज मर गए, 2-3 दिन पहले मर गए, तो उनको दान संस्कार हो गया। अभी हमारा रीत यह है कि जो भी यहाँ बाहर से आता है उसी को हम लोग महाराज बनते, तो हम लोग वेट कर रहे थे आपकी। तो ये परेशान, अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है, जो भी हो रहा है, महाराज तो बन गया मैं। तो जाके आसन पे बैठ गए, और उतने में देख रहे हैं कि कुटर 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 साउंड आ रहा है, कोई माता जी लोग हैं आ रहे हैं कि अब महाराज महाराज, देखा तो पूरे रानियां हैं, कितने बहुत सारे रानियां थी, और महाराज मैं ये कौन है, मुझे बुला रही है। तो वहां से बोल रहे कि ये रीत है कि जो पिछले महाराज थे ना, उनकी पत्नियां आपकी पत्नियां बन गए। अरे महाराज परेशान, मेरा शादी भी नहीं हुआ, मेरे पत्नियां, ठीक है जो भी है, और इसके साथ बच्चे भी है, बच्चे रो रहे पिताजी पिताजी, अरे यार बच्चे भी है। अब बैठ गए, अब क्या करूं यार, मैं फंस गया, अब टाइम निकल रहा है, और अपने बलराम जी वहाँ पे थोड़ा समय गुजार दिया, और प्रशासन देख रहे हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, चलो अब जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, महाराज तो बना दिया ना, कृष्ण पता नहीं क्या चल रहा है। तो उतने में थोड़ा समय गुजरने के बाद एक दिन एक महारानी का मृत्यु हो गया, खत्म हो गई, मर गई। तो फिर क्या हुआ, फिर देखा तो लोग आके उसका पूरा दहन संस्कार का रेडी, उसका शरीर को रख दिया, सब रेडी हो, और लोग इसके पास, बलराम के पास आके खड़े हो गए। आप क्यों मेरे पास क्यों खड़े हो? नहीं, इधर का रीत यह है कि जब रानी मर जाती है ना, उसके साथ राजा को भी जला देते हैं। अरे यार, अरे बाप रे बाप, मैं तो फंस गया। पहले राजा बना, बच्चे दी, बीवी दी, पूरा राज दे के अभी मुझे जला दोगे, अब मैं क्या करूं? अब याद किसका आया? हे कृष्ण, मैं कहाँ हूँ, बचाओ। उतने में थोड़ा दिमाग को चलाया, और बलराम ने बोला देखो हमारी जगह से भी एक रीत है कि जब मृत्यु से पहले 3 बार डुबकी लगाना पड़ता है समुद्र में, मैं जाके 3 बार डुबकी लगाता हूँ, फिर जो करना है करो मेरे साथ। तो उतने में बोला ठीक है, कहीं भाग मत जाना। नहीं कहीं नहीं भागो, पीछे आ जाओ आप भी मेरे साथ। तो बलराम फिर से समुद्र के पास गए, और समुद्र में जाके हे कृष्णा बोल एक डुबकी लगाया। देखा तो बाहर आते कृष्ण वहां पे खड़े रेत में खेल रहे, और वहां से भाग 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 भाग, फिर से कंपटीशन चलो, भाग भाग के यशोदा मैया के पास चले गए, और बोला मैं आ गया, लोटा है, पीऊंगा मैं अब दूध। उतने में पीछे से कृष्ण का आवाज आ रहा है, रुक जा, पूरा भांडा फोड़ दूंगा, तुम्हारे कितने पत्नियां हैं, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुमने क्या क्या कांड किया, पूरा बताऊंगा, किसी छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। उतने में बलराम ने देखा इसके साथ पंगा लेने से फिर से मुझे कुछ कर देगा यार, मैं भाग रहा हूँ, तू ही पी ले दूध बोल के छोड़ के। तो ये मैंने सुना था, ये उडुपी के जो मठ में जो वाडीराज के मुख से ये जो भगवान का एक लीला है, बहुत सुंदर लीला है। तो इस तरह से हमें कृष्ण के बारे में स्मरण कर सकते हैं, कई लीला है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लीला है। तो ये दामोदर मास में ये जो कृष्ण का बाल लीला के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आज, माफ़ी चाहता हूँ आपका, वो इंटरनेट का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, शायद आप लोगों के लिए ही हुआ था प्रॉब्लम कि आप लोग आए और साथ में हम लोग भगवान का जो तवकतामृतम तप्त जीवन, हमारे तपते हुए जीवन के अंदर किरण है, तो भगवान का कथा है, तवकतामृत, अमृत है। चलो अमृत पियो, कुछ नहीं पीना है, बस हमें कुछ बाहर चलते रहता है, चलने दो। तो बहुत सुंदर है, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, हरे कृष्णा। फिर हम लोग कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।